कल मैंने इसकी टाइप फर्स्ट करा दी थी, घर से करे थे, भेजे थे मैंने, कुछ क्वेश्चन सारे हो गए थे। करे तो थे, कुछ ही करे होंगे तो इसलिए तो कुछ हुए होंगे, बाकी कुछ करे ही नहीं होंगे इसलिए हुए नहीं होंगे। चलो टाइप उस पे चलते हैं हम, टू पे। टाइप टू से पहले यही वाली बात है कि हमने सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं ट्री मेथड, क्योंकि मैंने बताया था तीनों ही जो टाइप हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। चाहे आपका कोई सी भी टाइप हो, तीनों टाइप के लिए यही डायग्राम बनेगा आपका ट्री मेथड। ये वाला हमने पजल वाला कर लिया। आज हम बात करेंगे किसकी? कोडेड वाली। कोडेड वाले सवाल मैं आपको दिखाता हूं कैसे कोड में कैसे आपसे सवाल दिएगा। सबसे पहले यहां पर देखो, a गुणा बी, यानी अगर आपके पास कुछ भी हो, ए बी की जगह वो कुछ भी दे सकता है, तो आपको बस ये देखना है कि जहां भी मल्टीप्लाई आएगा, इस मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का क्या है? पिता है। यानी ए पिता है किसका? बी का। यानी ये वाला पहला वाला पिता है किसका? बी का। अगर मल्टीप्लाई की बात करूं, क्यू पिता है किसका? पी का। मतलब कोडेड चेक करनी है आपको। यहां पर माइनस का मतलब है ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की क्या है? माता है। और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यह निरूपित करता है कि क्यों पी का क्या है? पुत्र है। तो आपके पास चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको चारों ऑप्शंस इसलिए मैंने दिए हैं क्योंकि सवाल तो ऐसा आएगा नहीं, ज्यादा ही टफ होएगा तो आएगा, लेकिन मैंने चारों ऑप्शंस ऐसे इसलिए दिए हैं क्योंकि आप सॉल्यूशन कर सको। बाकी क्वेश्चन में तो ये आएगा, आपको एक वो दे देगा सीरीज और आपसे कहेगा कि इसको कोडेड के रूप में सोल्व करो, और आंसर ऑप्शंस में वही देगा, पिता, माता, भाई, पुत्र, क्या लगेगा, क्यों का पी से क्या संबंध है या पी का क्यों से क्या संबंध है, ऐसी है। लेकिन मैंने इसलिए यहां पर दिया कि क्योंकि आप चारों ऑप्शंस को जब सोल्व करोगे तो वो सॉल्यूशन करना आना चाहिए। सबसे पहले हम पहले ऑप्शंस को लिखते हैं। पहला ऑप्शन से आपका क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस आर, यही है। सबसे पहले दो वर्ड को लेंगे, क्यू मल्टीप्लाई पी। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि क्यू पी का पिता है। यहां पर पहला वर्ड ए है तो ए को ही हम लिखेंगे, यहां पर पहला वर्ड क्यू है तो क्यू को ही लिखेंगे। क्यू पी का पिता है, यानी ये जो है क्यू, ये पिता है किसका? पी का, तो क्यू प्लस हो जाएगा। फिर हमें इन दोनों को लेना है, यानी पी प्लस आर। पी प्लस आर का मतलब हो जाएगा पी आर का क्या है? पी जो है आर का भाई है, पी आर का भाई है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो क्यू है ये पी का पुत्र है? पी पुत्र है, पी पुत्र है क्यू का, लेकिन ये कह रहा है कि क्यू पुत्र होना चाहिए किसका? पी का। क्यू तो पिता है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन चेक करने, तो ये तो हो जाएगा खत्म। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरे ऑप्शन को लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका पी क्यू प्लस आर। अगर मैं बात करूं P इंटू क्यू, इसका मतलब क्या है? P पिता है, P पिता है किसका? Q का। और Q प्लस R का मतलब है Q R का क्या है? भाई है। प्लस का मतलब भाई है, Q R का भाई है। क्यों भाई हो गया? अब ये क्यों पुत्र है P का? बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो आपको हर ऑप्शंस ऐसे ही चेक करने आने चाहिए। ये होगी आपकी कोडेड वाली टाइप। समझ में आ गई? बस आपको यहाँ पर कोडेड लिखने हैं और बस ये देखना प्लस का मतलब क्या है, और ये दो दो वर्ड लेके चलेंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, हो सकता है चार पांच हो, फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को, तो दो दो करके हम लेते जाएंगे, ठीक है। अब एक सवाल करके बताइए, ये वाला। ए,
बी, डी, अब ए और डी जब निकाल लिए, सी है। अभी देखते हैं क्या आता। करा देता हूं चलो। अब सारे ऑप्शंस आ गए। मैं तो एक एक करके करूंगा। सबसे पहले पहले ऑप्शन को देखता हूं, ए माइनस बी डिवाइड सी, यही है। सबसे पहले ए माइनस बी की बात करें तो माइनस है यहां पर, ए माइनस बी, यानी ए क्या है, बी का पिता है। ये जो ए है ये पिता है किसका, बी का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है बी डिवाइड सी। डिवाइड का मतलब ये है कि ये जो बी है ये सी की माता है, ये जो बी है ये भी सी की क्या है, माता है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं ये सी का क्या होगा, नाना होगा। तो हमसे कह रहा है बी पुत्री है ए की। क्या बी पुत्री है ए की, बिल्कुल नहीं, पहले ही आंसर आ गया। बी पुत्री है किसकी, ए की। हाँ बताइए, सी हो सकता है दोनों एक ही टाइप हो गए हों। अच्छा यहां पर ये, चलो चेक कर लेता हूं इसको भी, सी को भी। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का क्या है, पिता है। ठीक है, और बी इंटू सी का मतलब क्या है, बी सी की क्या है, बी सी की बहन है। बी जो है सी की बहन है, बी बहन है सी की। ठीक है, तो ये भी क्या है, बी पुत्री है, बी पुत्री है ए की, ये भी बैठ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि ऑप्शंस को सारे सॉल्यूशन करने के लिए मैं सिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चन सीजीएल जैसे एग्जाम में ही आएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग के लिए। बाकी आपको क्या देगा, बस एक इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद आपसे पूछ सकता है ए का बी से क्या संबंध है या बी का सी से क्या रिलेशन है। ऑप्शंस में वही देगा, फादर मदर ब्रोदर, जैसे हमने कल करे थे, बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लिश में सी,
हो गया? क्या आंसर आया? सी। सी को ही चेक कर लेते हैं, तो जब सी आया तो सी को ही चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन से हमारे पास क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस आर। सबसे पहले क्यू मल्टीप्लाई पी की अगर हम बात करें, मल्टीप्लाई का मतलब है क्यू पी की माता है। ये जो क्यू है ये माता है किसकी? पी की है। फिर यहां पर पी प्लस आर की अगर हम बात करें, पी प्लस आर का मतलब है पी आर का पिता है। ये जो पी है ये आर का क्या है? पिता है। तो हमसे कह रहा है पी दादी है, पी दादी है आर की। ये तो माता पिता बैठ रहा है, तो ये तो नहीं है। हमसे कह रहा है पी है डी। डी को भी चेक कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन गलत हो, मतलब ऑप्शंस गलत हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, क्यों तो हो सकती है दादी, इसमें क्यों के बारे में तो जिक्र ही नहीं करा। क्यों दादी है किसकी? आर की। इसने बोला है पी दादी होनी चाहिए किसकी? आर की। डी को चेक कर लेते हैं। डी है आपका पी इंटू क्यू प्लस आर। प्लस मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू की माता है। ये जो पी है ये क्यू की क्या है? माता है। ठीक है, पी दादी होनी चाहिए आर की। और क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू जो है आर का पिता है, तो पी दादी होनी चाहिए किसकी? आर की। सही बैठ रहा है? पी दादी है किसकी? आर की। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा क्या? डी आ जाएगा। डी सही है। चलो आगे। बी। तुम्हारा आ गया? क्या? बी। बी को ही चेक कर लेते हैं। जब बी बता रहे पी डिवाइड क्यू प्लस आर। डिवाइड का मतलब है कि पी जो है आपका, पी पिता है क्यू का, पी पिता है क्यू का। अब क्यू और आर को लेना है, क्यू प्लस आर। क्यू आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है। तो ये कह रहा है पी पिता होना चाहिए किसका? आर का। दोनों का ही है, क्यू का भी और आर का भी। लेकिन हमसे पूछा है पी आर का पिता होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? बी में। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी। ठीक है, हाँ बी सही है। कौन से वाले में? ऑप्शन से नहीं है? अच्छा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो मल्टीप्लाई नहीं है ऑप्शन में। तो मल्टीप्लाई नहीं है तो जरूरी थोड़ी है मल्टीप्लाई से आंसर निकलेगा। मल्टीप्लाई वाला मत चेक करो। अगर जिसमें ऑप्शन में मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको चेक करके देख लो। इन दोनों को चेक करना। ना रहा, इतनी जल्दी कर लिया। बी है। क्यों डिवाइड पी?
हमसे कह रहा है क्यों पी का भाई होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूं क्यों डिवाइड पी, क्यों पी का भाई है, इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है इस बी। अरे यहाँ पे ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, और क्यों डिवाइड पी का मतलब क्या है, क्यों पी का, क्यों जो है पी का भाई है, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पी आर का पिता है, पी जो है आर का पिता है। तो ये कह रहा है क्यों भाई है, क्यों भाई है पी का, तो इससे बैठ रहा है सही। गुणा का हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने छोड़ दिया, तो ये भी छोड़ दिया, तो फिर कौन सा बच रहा है, बी बचेगा आपका, क्योंकि भाई हमसे पूछ रहा है तो भाई पहले ऑप्शन में दिया और सीधी लाइन में लिखा भी हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बता रहा था मैं आपको, ऐसे आएंगे, आपको बस ये इक्वेशन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा क्यों का एफ से क्या संबंध है। सी, क्या आया, डॉटरी, सबसे पहले तो ये इक्वेशन ही लिख लो, क्यों हैज पी एंड बी एट द रेट एफ। तो पहले तो इन दोनों पे जाइए, हैज वाले रिलेशन पे, हैज वाला रिलेशन है यहां पर पहले पे, जो यू वी का अर्थ है कि यू वी की बहन है, यानी क्यों पी की क्या है, क्यों जो है पी की बहन है, ठीक है। पी के बारे में नहीं पता, पी के बारे में अब पता लग जाएगा। पी एंड बी का मतलब है यहां पर पी बी का पुत्र है, पी जो है ये बी का क्या है, पुत्र है, पी जो है बी का पुत्र है, तो पी जो है बी का पुत्र है, ठीक है, बी का पुत्र हो जाएगा ये। और फिर इन दोनों को लेंगे, एट द रेट एफ का मतलब है, एट द रेट कहां पर है, ये रहा, यू वी का पति है, यानी बी जो है एफ का पति है, बी जो है एफ का पति है, तो ये हो जाएगी पत्नी, और ये हमने पकड़ लिए एक बॉक्स में, ठीक है, पति पत्नी हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है, क्यों का आपको बताना है, एफ से क्या संबंध है, तो पुत्री है, क्योंकि ये इनके मम्मी पापा होंगे, तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्यों के बारे में पूछ रहा है, तो क्यों क्या है, पुत्री आ जाएगा, ठीक है। डी का बताना है आपको, इस डी के बारे में बताना है कि डी कौन है, पुत्र, सी, कहां पे, ऑप्शंस, ये वाले डी, इसमें पूरा सवाल यहां से स्टार्ट है, डब्लू, लो लिख देता हूं यहां पे, डब्लू परसेंटेज डी, अब है डब्लू परसेंटेज डी, पूरी इक्वेशन ये है, सन,
आ गया। सबसे पहले तो इक्वेशन ही लिखो, यहां पे लिखता हूं इक्वेशन। W परसेंटेज D हैज G एट द रेट B एंड M एट द रेट I। यही है। कितनी लंबी दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है, दो दो करके ले लो। पहले यहां पे W और D, परसेंटेज का मतलब है आपका W D की क्या है, पत्नी है। ये जो W है ये D की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो भाई बहन के रिश्ते में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, D हैज G। D हैज G का मतलब है D G का क्या है, भाई है। D G का भाई है, यानी D भाई है किसका, G का। और फिर इन दोनों को लेंगे G और B, यानी एट द रेट का मतलब हो जाएगा आपका G B की क्या है, पुत्री है। ये जो G है ये क्या है, ये B की पुत्री है, ठीक है। ये G क्या है, B की पुत्री है। अब इन दोनों को लेंगे B एंड M। B एंड M, अब B M का क्या है, पति है। B जो है M का पति है, तो ये हो जाएगी पत्नी। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लेंगे इनको M एट द रेट I। M एट द रेट I का मतलब हो जाएगा M I की पुत्री है। M जो है I की पुत्री है, I और भी ऊपर चला जाएगा। डायग्राम बन गया। अब आपसे केवल क्या पूछ रहा है, इस D के बारे में बताना है, और D के बारे में बताना किससे रिलेट करके, M से रिलेट करके। अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे ये भाई बहन है, अगर ये भाई बहन है तो इनके मम्मी पापा ये हो जाएंगे। तो M से अगर रिलेट करो तो ये इसका सन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, C आ जाएगा। चलो आगे। यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, 7 से 8 क्वेश्चन इसी के आए थे, ब्लड रिलेशन के, जिसमें से तीनों टाइप के, हर टाइप से 2-2 3-3 क्वेश्चन आए थे। पहली टाइप कोडेड वाली, फिर आपकी ये वाली पॉइंटेड वाली, और एक दूसरी जो सबसे पहले कराई थी मैंने, पजल वाली। तीनों को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे, और तीनों के ही क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि एक टॉपिक उठा लिया, यानी तीनों टाइप से है। यहां भी देख लेना इस बार, कभी फिर क्या हो डी इसमें है ही नहीं। मैं लिख देता हूं, चलो यहां पे पुत्र की पुत्री, डॉटर्स डॉटर, ग्रैंड मदर नानी, और किसी का आया, यही है। चलो यहां पर पहले इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन है आपकी डी एट द रेट एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंटेज वी, यही है। अब लेते हैं सबसे पहले डी और एन को। डी और एन की अगर हम बात करें एट द रेट में, यहां पर डी एन की क्या है, पुत्री है। ये जो डी है ये एन की क्या है, पुत्री है, एन की पुत्री हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को एन एट द रेट एच, एन एच की क्या है, पुत्री है। ये जो एन है ये एच की भी क्या है, पुत्री है, ठीक है। फिर इन दोनों को लेते हैं एच एंड वाई। एच एंड वाई का मतलब है, यहां पर अगर हम देखें एंड कहां है, ये रहा। एच वाई का क्या है, पति है। तो यहां पर मैं अलग कलर से लिख देता हूं, एच जो है वाई का पति है, यानी ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी, तो इनको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब हमारे पास बचा वाई एट द रेट एफ का मतलब अभी हमें पता ही है, एट द रेट का मतलब है
पुत्री है। ये जो y है ये f की क्या है, पुत्री है। और f परसेंटेज v का मतलब हो जाएगा, परसेंटेज हमारा कहां पर है, ये रहा, f v की पत्नी है। f जो है v की पत्नी है, ये v की पत्नी है, ये पति हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका रिलेट करना है, y को बताना है। y कहाँ है, ये रहा। इस y को बताना है d से, इस d से y को बताना है। तो देखो यहां पर अगर मैं हूं, ये मेरी मम्मी हो जाएगी, ठीक है, और ये नाना हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नानी आ जाएगा, क्योंकि आपको बताना है y। मैंने आपसे बताया था कि जो पहले दे रखा y का, अगर नहीं लिख रहा तो लिखना पड़ेगा, y का d से बताना है। रिलेट तो d से ही करना है, कि आपको d से करना है, और इस y का बताना है y कौन है। ठीक है, तो नानी लगेगी, आंसर आ जाएगा ए। अब आपकी आती है टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट आपको समझ में आ गई, इजी थी। टाइप टू भी समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, बस आपको ट्री मेथड बनाना आना चाहिए अपने से रिलेटेड। आप जो आपके जनरेशन के साइड में लिखेंगे, ऊपर है ऊपर लिखेंगे, नीचे है तो नीचे लिखेंगे, फिर आप रिलेटेड आराम से कर सकते हो उसको। ठीक है, यहां पर टाइप थर्ड आपकी चलती है पॉइंटिंग वाली। पॉइंटिंग में भी आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम कैसा बनाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे देखो, मैं एक सवाल पढ़ूंगा और 1 बाय 1 डायग्राम बनाता चलूंगा, तो आप समझ जाओगे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, चलो जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैंने यहां पर एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये है लड़का, ठीक है, और ये खड़ी है यहां पर शालिनी। ठीक है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, यह मेरी बेटी। शालिनी कह रही है तो यह मेरी बेटी, तो मतलब शालिनी की बेटी कहां आएगी, नीचे ही आएगी। यह मेरी बेटी यानी शालिनी की बेटी के पिता मतलब इसके हस्बैंड आ जाएंगे, यहां पे मैं पति लिख देता हूं। ठीक है, के पिता की पत्नी तो खुद शालिनी हो जाएगी, की पत्नी के पिता मतलब इसके नाना हो जाएंगे। ठीक है, पिता की पत्नी जो हो जाएगी इसकी नानी हो जाएगी, का एकलौता बेटा है। एकलौता बेटा कहाँ आएगा, एकलौता बेटा आ जाएगा यहाँ पर। ये लड़का जो है ये इसका एकलौता बेटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसके बारे में इशारा कर रहा है वो लास्ट में उसने ये बोल दिया कि वो एकलौता बेटा है। यानी ऐसे करते करते जिस डायग्राम के बारे में बात कर रहा था, इस तस्वीर के बारे में, इस लड़के के बारे में बात कर रहा था, वो शालिनी का क्या है, भाई है। तो शालिनी का बताना है लड़के से, तो शालिनी क्या लगेगी, उसकी बहन ही लगेगी। शालिनी क्या लगेगी, बहन। यानी आपको डायग्राम बनाते बनाते ये भी ध्यान रखना है कि जिसकी तरफ इशारा चल रहा लास्ट में उस पॉइंट को वो बोलेगा, क्योंकि जिसकी तरफ बात कर रहा था लास्ट में उसने उस पॉइंट को घुमा फिरा के लास्ट में बोल दिया वो एकलौता बेटा है। यानी इस लड़के को ही हम फिर साइड में लिख लेंगे, यानी ये एकलौता बेटा हो जाएगा, यानी शालिनी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और शालिनी इसकी क्या लगेगी, बहन, क्योंकि हमसे शालिनी का पूछ रहा है इस लड़के से, तो शालिनी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे। अब ऐसे ही एक बना के देखो, दिमाग और 1 बाय 1 पढ़ते हुए बनाना है कि बात किसके बारे में कह रहा है, तस्वीर कहां बनानी है। महिला की ओर इशारा करते, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय कह रहा है, यानी आप एक तस्वीर के अंदर महिला को लिख सकते हैं और विजय साइड में खड़ा हुआ है। मदर, महिला का बताना है आपको, तो महिला का बताना है विजय से। सारे वैसे फीमेल हैं तो फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, आया क्या आया, बहन, बहन ही आ रहा है। तुम्हारा मदर कैसा आया फिर, बहन की बेटी। चलो देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
अब देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले ये देखो, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। मान लो ये तस्वीर है, ये फोटो है किसकी? महिला की है, और ये विजय लिख लिया हमने साइड में। विजय ने कहा, विजय ने कहा उसकी बहन, विजय की बहन नहीं, इस तस्वीर की जो बहन, मतलब इस महिला की जो बहन है, विजय ने कहा उसकी बहन की मां, तो यानी दोनों की तस्वीर वाले की और इसकी दोनों की मां हो जाएगी। मां, मेरे पिता यानी इस विजय के पिता की बेटी, यानी इसकी बहन, विजय की बेटी की बहन, यानी विजय के पिता की बेटी की बहन है, यानी इसकी बहन जो है, ये महिला जो है, ये आ जाएगी यहीं पे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? उस महिला का आपको बताना है विजय से क्या संबंध है। तो ये तीनों क्या हैं? ये भाई बहन ही तो हैं। ये तीनों क्या हैं? भाई बहन ही है। तो हमसे इस महिला का पूछ रहा है, तो महिला क्या आ जाएगी? बहन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, सिस्टर आ जाएगा। ठीक है, घुमा फिरा के लास्ट में बस आपको जोड़नी है, फिर ये एक तरह से पजल का ही काम करेगी। बेटा, सन, वरुण का बताना है उस महिला से। क्या है बताओ? अभी नहीं आया। सन, अच्छा बेटा, सन ही आएगा। सन, सन ही आया। तुम्हारा आ गया? नहीं आया। देखो, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं पहले। ए, क्या? हाँ, एग्जाम में आए हुए हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, तो ये महिला की क्या हो जाएगी? तस्वीर हो जाएगी, और वरुण को मैं लिख देता हूं साइड में। ठीक है, वरुण ने कहा वह मेरे ससुर, वरुण का ससुर कौन लगेगा? जब वरुण की क्या हो? पत्नी हो, और उस पत्नी के क्या हो? पिता हो। वह मेरे ससुर, ससुर हो गए, वह मेरे ससुर के बेटे, ससुर के बेटे मतलब इसका साला हो जाएगा, बेटे की एकलौती बहन, एकलौती बहन कौन है? एकलौती बहन की सास है, यानी एकलौती बहन तो यही है, एकलौती बहन की सास है। अब सास, एकलौती बहन, इसकी सास कौन बनेगी? जो वरुण की मां होगी, यानी ये क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगी वो महिला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वरुण का, इस वरुण का बताना इस महिला से जो हम उठा के लाए हैं यहां पर। तो ये महिला वरुण, मतलब वरुण क्या लगेगा? इस महिला का बेटा लगेगा। सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। ठीक है, ट्री मेथड ही काम आ रहा है, मैंने बताया था ट्री मेथड ही तीनों में काम आएगा। ननंद, सिस्टर इन लॉ। डी, सिस्टर इन लॉ। ननंद,
एक औरत की ओर इशारा करते हुए रोना बोली। ये मान लो औरत है, ठीक है, और ये है रोना। रोना बोली, वो मेरे ससुर का वो मेरे ससुर का ससुर की एकलौती बेटी है। वो मेरे ससुर की एकलौती बेटी है। इसका ससुर कब होगा? रोना अगर फीमेल है तो मान लो इसका पति होगा, और इस पति का क्या होगा? पिता होगा, और इसकी क्या है? एकलौती बेटी है, ठीक है। तो यह है महिला। इस महिला के बारे में आपको बताना है, औरत को रोना से क्या रिलेट करेगी। तो पति की बहन क्या लगेगी? उसकी ननंदी लगेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ आ जाएगा। जीजा, जीजा है ऑप्शन में? अच्छा, भतीजा। भतीजा। भाई। और किसी का? भतीजा। आ गया, भतीजा ही। देखते हैं अब। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। मतलब मंजू और सुषमा खड़ी थी और अपनी सहेली से मिलवा रही थी। इनके पिता, मतलब इनके किसके? सुषमा के। सुषमा के जो पिता हैं, मान लो अपनी सहेली से मिलवाया। ये सहेली को मैं अलग ही लिख देता हूँ, ये सहेली है, ठीक है। और मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। तो मंजू ने ये मान लो मंजू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये लिख देता हूँ मैं सुषमा, ठीक है। सुषमा के पिता, सुषमा के पिता के एकलौते बेटे, यानी सुषमा का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, इनका भाई हो जाएगा। एकलौते बेटे की पत्नी, इसकी भाभी हो जाएगी सुषमा की, ठीक है। पत्नी मेरी सास है। मेरी कौन? मंजू की। मंजू की सास है, यानी ये मंजू की सास कब होगी? मंजू की सास कब होगी? जब इनका एक लड़का होगा और उसकी पत्नी का नाम होगा मंजू, ठीक है। तो मंजू का पति, मंजू का जो पति है, ये सुषमा से क्या रिलेट करता है? अभी बताओ। सुषमा ये जो है, ये क्या हो जाएंगे? ये तो उसके क्या हो जाएंगे? मम्मी पापा। और मम्मी पापा ये क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। यानी अगर ये बुआ है तो लड़का क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड लास्ट है, और 15 करते हैं, उसके बाद घर के लिए दे दूंगा बाकी सारे, और टाइप खत्म। मंडे को नया चैप्टर चलेगा आपका। ये तीनों टाइप आपकी खत्म हो जाती है। बाकी जो बुक वगैरह में करके देखना, जिनके पास भी बुक है, सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको तीनों टाइप के। फादर।
आया आंसर? नहीं आया? आ गया। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, निधि का परिचय करा रहे हैं तो निधि को हम लिखते हैं ब्रैकेट में या बॉक्स में, और ये सक्षम है और ये इसका मित्र मान लो, ठीक है। सक्षम ने अपने मित्र से परिचय कराते हुए निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता, कौन करा रहा? सक्षम करा रहा है, तो सक्षम के पिता की पत्नी, मम्मी पापा आ जाएंगे, इसकी पत्नी के इकलौते पुत्र सक्षम, सक्षम की पुत्री है, यानी निधि का परिचय करा रहा था, निधि के बारे में आएगा लास्ट में। तो सक्षम का बताना है आपको निधि से क्या संबंध है, तो ये आ जाएगा पिता आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट है। कजन, कजन। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, ये मान लो महिला है और ये जो है पुरुष है, ये महिला से कह रहा है, तुम्हारी माता, मतलब महिला की माता के पति की बहन, माता पति की बहन मेरी माता है, यानी किसकी माता है? इस पुरुष की माता है, यानी ये पुरुष आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये अगर इसकी बहन है तो ये इसकी क्या लगेगी? बुआ, और ये बुआ का लड़का हो जाएगा। तो उस पुरुष का आपको बताना है, उस पुरुष का आपको बताना है इस महिला से, इस महिला से क्या है? कजनी लगेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है, आंसर ए आ जाएगा। बाकी घर से करके देखना, मैं आपको बता देता हूं कितने सवाल और हैं। हाँ हैं, और भी हैं, 25 सवाल हैं, मैंने 15 करा दिए, 10 आपको घर से करने हैं, ठीक है। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे मंडे में, ठीक है। काउंटिंग फिगर चला देता हूँ, ठीक है।